थोड़ी सी अपेक्षा है हम सब लोगों की, और जो और भी लोग हैं आपके फॉलोवर हैं, ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे एक विशाल भव्य आयोजन लगातार आपके सानिध्य में हो रहा है, तो उसके महत्व पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, विशाल दायरा है और एक व्यक्ति इस विशाल दायरे को एक मुख्य धारा में जोड़े, ये असंभव है। तो धार्मिक धारा में एक सामान्य व्यक्ति को और घर घर से बाहर निकालने का काम जो आप लोग करते हैं, धर्म क्षेत्र में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ तक महत्व की बात है तो वर्ष में एक बार श्रावण का महीना आता है और ये महीना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोलेनाथ का एक माह कहलाता है और एक ऐसे देव हैं जिनकी मुझे लगता है दद्दा जी को अगर मैं ये कहूँ कि दद्दा जी एक श्री गणेश थे पार्थिव शिवलिंग निर्माण के, तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि ये वो नगर है जिन हाथों ने दद्दा को एक दिन में 1.25 करोड़ का लक्ष्य पूरा करके दिया था। तो इस भूमि में हम एक बार फिर आए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। यहाँ के लोगों की कृपा हमारे ऊपर हुई और यहाँ आकर 3 दिनों तक इस वाणी से ठाकुर जी का गुणगान करने का अवसर प्रदान किया। भोलेनाथ का है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहे हैं और अपने आप में है कि अगर एक शिवलिंग बना लो आप तो जीवन की सदगति होती है, 2 बना लो तो संतान के बारे में, 3 बना लो तो विद्या के बारे में। और दद्दा ने तो असंख्य बनवा दिए, पता ही नहीं हम लोगों को कितने बनाए हाथों से। तो कहीं ना कहीं से हम पता नहीं किन ऐसे संतों के आशीर्वाद से और ऐसे त्योहारों में, और कल का जो दुर्लभ संयोग है, कल सोमवार है श्रावण का, लेकिन जो कामद एकादशी है ये दुर्लभ, मतलब ऐसे मुझे लगता कई वर्षों के बाद एक संयोग आता है कि श्रावण का सोमवार और कामद एकादशी। और इस एकादशी में आप जो मनोकामना करोगे और जो मनोकामना करके आप श्लोक करोगे, आप जो भी पूजा पाठ करोगे वो पूरी होती है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। धन्यवाद गुरु जी। एक जिज्ञासा और है, जैसे सभी लोग इस आयोजन का लगभग करते हैं, आपके सानिध्य में करते हैं और फलस्वरूप आप कराते रहते हैं, तो इसका जो एक परिणाम और इसकी क्रियाविधि, कि विशेषकर इसकी क्रियाविधि, जिससे क्या है कभी कभार हो सकता है गलत हो जाए या कोई मानना अवमानना ऐसे कोई प्रश्न आते हैं, तो इसकी देखिए क्या है कि शिवलिंग निर्माण की क्रियाविधि तो है दुर्लभ जी, ठीक, लेकिन दद्दा जी ने इसे सरल बना दिया जी, ठीक। क्योंकि देखिए जब कोई संकल्प होता है, उस संकल्प अगर पूर्ण होता है, ठीक है, तो ठीक है, उस संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, उस संकल्प लेने वाला और उसमें जो भागीदार हैं वो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम के भागीदार तो बनते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को दद्दा ने सरल बनाया कि हम लोग मिट्टी की गोली काटते हैं गिनती करके, जब 100 गोली हो जाती है तो 1 गोली अलग रख दी जाती है। 1.25 करोड़ का संकल्प है, असंख्य संकल्प है, तो एक प्रक्रिया है इसकी कि जब पूर्ण शिवलिंग निर्माण हो जाए उसके बाद महारुद्राभिषेक होता है, महारुद्राभिषेक के बाद पुष्पांजलि होती है, एक प्रक्रिया है इसकी। और जो प्रक्रिया दद्दा जी की दया से, और कहीं मुझे लगता हम लोग नहीं और भी अन्य जो आचार्य हैं करते हैं, तो कहीं चूक होने का मुझे लगता प्रश्न उठता नहीं। गुरु जी, विसर्जन की जो प्रक्रिया है जी, कहीं वहाँ से प्रश्न उठते हैं कि कोई विसर्जन करता है विभिन्न प्रकार से, सीधे समर्पित करना या तो कोई एक नियम तरीका बताता, तो विसर्जन के लिए उचित प्रक्रिया। देखिए क्या है कि विसर्जन तो वैसे महादेव का जो उनकी रवानगी होती है मंत्रों के द्वारा, उनकी रवानगी तो गंगा जल में होती, मतलब नदी का पानी यानी गंगा जल, उसकी मान्यतापन कर देते हैं, तो उनका तो पानी में ही विसर्जन माना जाता है। लेकिन जो हमने अभी अधिकतर और दूसरी जगह देखा तो कई आचार्य लोग शिवलिंगों को खेतों में वो करवा देते हैं, क्यारियों में करवा देते हैं, तो अपनी अपनी प्रक्रिया है। लेकिन दद्दा जी जो बना गए हैं कि शिवलिंग का जो है, शंकर जी जो है वो गंगा जी में ही प्रवाहित होना चाहिए, उनने उसी को उत्पत्ति किया है, तो वहाँ पे ही उनका विसर्जन होना चाहिए।
एक आपके शब्दों में आ जाए कार्यक्रमों में, तो दद्दा चंबल को आदेश करते थे कि बेटा आ जाओ। तो जब ऐसे संत की कृपा है तो आप लोगों के ऊपर है, तो हम लोग तो ये अपेक्षा करते हैं कि उस कृपा के कुछ छींटे हम लोगों पर पड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हम लोग तो बैठे हैं, लेकिन जो सही कृपा है, जो सही कार्य है वो आप कर रहे हैं, इसलिए आप उसके धन्यवाद